Hello everyone. Let's do today brain teasers of chapter 3 exponents and radicals class 8th. So in this video I will do question number 1 capital A part and its 5 subparts are there. So we will start. The first question I am showing to you, it is written value of this is. There are options given, we will do and then we will find the correct option. If 5 power x equal to 1, then the value of x is, then value of this number. So after showing the questions, now I am doing these one by one. So 1 capital A and small a subpart. This is करली ब्रैकेट ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, दिस इज कॉल्ड करली ब्रैकेट. देन स्मॉल ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट 625 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज पावर -1/2, देन करली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड पावर इज 2. क्वेश्चन में बोला गया है इसकी वैल्यू निकालने को, तो रूल वही लगेगा, पावर्स को मल्टीप्लाई होगा. अब आप स्मॉल ब्रैकेट में 625 लिखोगे और पावर -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 625 की पावर -1. राइट. तो जैसे x पावर -1 को 1/x लिखते हैं, वैसे ही 625 पावर -1 को आपने 1/625 लिखना है. और ये आपकी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज ऑप्शन फर्स्ट. तो ऑप्शन फर्स्ट आपकी करेक्ट है 1/625. राइट. बी सब पार्ट करते हैं. बी सब पार्ट में 5 पावर x इक्वल टू 1 है, तो आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 5 पावर x, क्या 1 को 5 पावर 0 लिखा जा सकता है? यस, क्योंकि 5 पावर 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है. और क्यों हमने 5 पावर 0 लिखा? क्योंकि हम दोनों तरफ बेसिस को सेम करना चाहते हैं. तो अब लाइन, एक नंबर के क्वेश्चन में वो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड. तो आपको दिख ही रहा है दोनों तरफ बेस सेम है, तो आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो, x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट x है और यहाँ 0 है, तो x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑप्शन थर्ड. ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसकी. नाउ आफ्टर डूइंग बी पार्ट वी विल डू सी पार्ट. तो सी पार्ट में थोड़ी सी बड़ी सी ब्रैकेट लगानी है, उसमें 27 पावर 1/3 प्लस 64 पावर 1/3 और इस पूरे की पावर जो है वो 2 है. राइट. तो पावर 1/3 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 3. तो क्या करेंगे, 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं. राइट. और ये जो ऐसे पावर 1/3 है, इसको आप आउटर पावर कर दो, प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो आप इसको 4 क्यूब लिख सकते हो और आउटर पावर में 1/3 लिख दो, और वो बड़ी सी ब्रैकेट आप क्लोज कर दो और पावर लिख दो 2. राइट. अब फिर से वो ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी सी, 3 बेस लिखकर पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1/3 प्लस बेस 4 लिख करके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1/3, और सबसे आउटर पावर 2 रहेगी. राइट. 3 और 3 को कैंसिल कर दो, 3 और 3 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या आया ब्रैकेट में 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज, बाहर पावर 2. तो 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है. तो ये बना 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है. तो आप इसको ऑप्शन नंबर 2 दे दो, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में आंसर जो है
वो 49 है, राइट। अब सी पार्ट करने के बाद इसका करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट करेंगे, शो कर रहा हूं डी पार्ट। फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ए एंड बी, कोई भी दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है ए एंड बी, तो ए पावर डिवाइडेड बाय ए पावर 4 डिवाइडेड बाय बी पावर 4 किसके इक्वल होगा? ये तो होगा ही नहीं, पहली ऑप्शन। सेकंड भी नहीं हो सकती, ये ऑप्शन होगी थर्ड। तो आप डी पार्ट लिख कर लिखो ए पावर 4 डिवाइडेड बाय बी पावर 4। जैसे अलग अलग पावर है तो एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर कर देंगे 4। उसके बाद है ई पार्ट। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर भी आप साथ में लिख ही लो, ऑप्शन जो है वो थर्ड है, ये ऑप्शन नंबर 3। अब पार्ट नंबर ई करते हैं। 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -7, बोला ये किसके इक्वल है? तो आप सॉल्व करके देखो। आप इसको 425 अपॉन 100 लिख सकते हो, क्योंकि 5 का एक 0, 2 की एक 0 और डेसिमल का 1, इंटू 10 पावर -7, राइट। अब 425 और अपॉन जो 100 है उसको आप 10 पावर 2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -7, राइट। फिर आप 425 लिखो मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -7 तो है ही है, जो डिनोमिनेटर में पावर 2 थी वो न्यूमिनेटर में जाकर के माइनस हो जाएगी। सो -7 - 2, तो ये बना 425 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -9। अब ऐसा कोई आंसर है नहीं, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, 425 लिखोगे और कितने डिजिट बैक डेसिमल लगेगा, 9 डिजिट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पॉइंट और ये 0। तो यानी पॉइंट के बाद कितनी जीरोज आई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो जरा इसमें कहाँ पर है 6, ये तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड इसका आंसर होगा। पॉइंट के बाद 6 जीरोज है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है वो इस ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अब इसका 1 का कैपिटल बी पार्ट भी है, उसके भी सब पार्ट्स करेंगे। अब 5 सब पार्ट्स हैं इसके, तो ए सब पार्ट करते हैं। इसमें ऑप्शंस नहीं होती, मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने एक्सप्रेस एज दिस रेडिकल, फाइंड वैल्यू, सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट, सॉल्व, तो करते हैं ये क्वेश्चंस एक एक करके। सबसे पहले उसने एक नंबर दे रखा है 13/21 ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर 2/5 और बोला है इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिखो, राइट। तो इट इज इक्वल टू, पहले 13/21 आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे। जो ये न्यूमिनेटर है इसका वो कितना है, 2 है, तो ये 2 यहां आ जाएगा। ये रेडिकल आया और इंडेक्स की जगह जो है वो डिनोमिनेटर चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। ये जो है वो अब रेडिकल फॉर्म मैंने लिख दी, 13/21 होल पावर 2 एंड रेडिकल एंड इंडेक्स इज 5। बी पार्ट 81 पावर इज -3/4। अब आपने इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो आपको इसमें डिनोमिनेटर कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो किस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करें कि 81 आ जाए, तो 81 को आप 3/4 लिख दो।
क्योंकि 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81 होता है। तो 3 पावर 4 एंड आउटर पावर इज -3/4। ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस नंबर की पावर 4 करें। तो ये अगर आप ऐसे सोचते हो कि अगर आपको ऐसे ही बैठे बैठे आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। बेस 3 लिख करके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 4 इंटू -3/4, 4 को कैंसिल कर दो तो ये आ गया 3 की पावर -3। अब आपको ये पावर पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। 3 पावर -3 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 1/3 पावर 3, 1/3 पावर 3। अब 1/3 क्यूब क्या आएगा? 3 3 जार 9, 3 जार 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/27। तो मैं बिल्कुल आपके साथ स्लो कर रहा हूं, आप थोड़ा सा फास्ट लिखें ताकि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर पाएं क्वेश्चंस की। अब करेंगे इसका सी सब पार्ट। ये मैं दिखा रहा हूं एक बार आपको, ये सिंप्लीफाई का है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 रेज्ड टू पावर 3/4। तो 5 को आप 5 लिख दो। यहां डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो किस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए? 2 को 2 पावर 4 करेंगे इसकी ब्रैकेट के अंदर, बाहर लिख देना आपने 3/4। तो 5 को लिखा 5 मल्टीप्लाइड 2, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 3/4। फिर आप 4 और 4 को कर दो कैंसल, तो ये बना 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाइड 2 पावर 3 का क्या आंसर होगा? 8। 6 नहीं लिख देना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 8 जार क्या आंसर आएगा? 40। राइट। डी सब पार्ट करते हैं। 0.1234, पॉइंट के बाद 4 जीरोस लिखनी है। 64 एंड पावर 5/6। अब 0.00064 कैसे आएगा? किस नंबर को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? तो वो नंबर है 0.2। तो 0.2 स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, उसकी पावर करनी 6, और ये सारी चीज को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना और पावर 5/6 आउट। राइट। अब स्क्वायर ब्रैकेट हटा देनी है। 0.2 स्मॉल ब्रैकेट में 6 इंटू 5/6 पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 6 कैंसिल हो जाएगा। राइट। तो आपके पास बच गया, देखो मैं कितने बड़े बड़े लेटर्स लिख रहा हूं। आप भी जब भी क्वेश्चंस करें स्पेसिंग रखें, बड़े बड़े लेटर्स लिखें ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। तो 0.2 की पावर 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। कितने डिजिट बैक डेसिमल लगाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5.0। सिंपल सम में आराम से करना है, गलती ना हो कोई भी। ई सब पार्ट x की वैल्यू निकालनी है। अगर 3 पावर x माइनस 1 जो है वो 1/27 के हो तो स्टार्ट करते हैं। 3 पावर x माइनस 1, क्या इसको 1/3 पावर 3 लिखा जा सकता है? यस, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। अब 3 पावर x माइनस 1
3 और ये जो पावर है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अब आप देखो बेसिस दोनों तरफ सेम है, सिंस बेसिस आर सेम, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो। एक्सपोनेंट्स कैन बी इक्वेटेड। तो यहां एक्सपोनेंट क्या है, x-1, इसको इक्वल कर दो -3 के। तो यहां से आप x फाइंड आउट कर लो, x इज इक्वल टू -3, -1 राइट में जाएगा तो +1 बनेगा और ये आ गया -2। इस तरह से हमने इस वीडियो में ब्रेन टीजर्स के 5 कैपिटल A के 5 सब पार्ट्स किए हैं और 1 कैपिटल B के भी 5 सब पार्ट्स किए हैं। I hope you have understood all the solutions because I have done each and every solution very slowly, making you understand. Now if you have understood, like the video, comment and share the link of the channel with your friends. Thank you.